वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जो नंबर होता है, जो वचन होता है वो कितने प्रकार का होता है। जैसे नाउन का नंबर कितने प्रकार का होता है, प्रोनाउन का नंबर कितने प्रकार का होता है और जो वर्ब होता है उसका जो नंबर होता है वो कितने प्रकार का होता है। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। नंबर का मतलब क्या होता है? वचन। और हम बात करने वाले हैं सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? नाउन जो होता है, नाउन का नंबर। यानी नाउन का जो वचन होता है, जो संज्ञा के वचन होते हैं वो क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन के दो नंबर होते हैं, नाउन के दो नंबर होते हैं अर्थात जो नाउन होता है उसके दो वचन होते हैं। पहला क्या है? सिंगुलर नंबर। पहला क्या है? सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है? एक वचन। और दूसरा है प्लूरल नंबर। इसका मतलब होता है बहुवचन। इसका मतलब क्या होता है? बहुवचन। अब हम बात करेंगे कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं कि जो सिंगुलर नंबर होता है वो क्या होता है, जो प्लूरल नंबर होता है वो क्या होता है। उसका जो एग्जाम्पल है उससे भी हम जरूर देखेंगे। क्या है सिंगुलर नंबर? सिंगुलर नंबर का मतलब आप लोगों को पहले ही बता दिया कि एक वचन होता है। ठीक, अब एक वचन क्या होता है, इसकी कैसे पहचानेंगे कि एक वचन है। ठीक, सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग। कहने का मतलब ये है कि जो एक वचन होता है, जो एक वचन होता है उससे एक व्यक्ति या एक वस्तु जो होता है वो उसका बोध होता है। कहने का मतलब जो सिंगुलर नंबर होता है वो एक व्यक्ति या एक वस्तु को ही प्रदर्शित करता है, या एक ही वस्तु या एक ही चीज या एक ही पदार्थ, एक ही मनुष्य का बोध कराता है। ठीक, यानी जो कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में बता दिया गया कि एक वचन से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। कहने का मतलब यह है कि जो एक वचन होता है उससे एक ही प्राणी या एक ही वस्तु या एक ही पदार्थ का बोध होता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से जो उदाहरण है इसके, बॉय, गर्ल, ट्री, कैट, पेन, etc एटसेट्रा। अब जो बॉय है, बॉय मीन्स लड़का, जो लड़का है एक वचन है। गर्ल यानी लड़की एक वचन है। ट्री यानी पेड़ एक वचन है। कैट यानी बिल्ली एक वचन है। पेन यानी कलम एक वचन है। अब दूसरा क्या है? प्लूरल नंबर। इसका मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन आर थिंग। कहने का मतलब यह है कि जो बहुवचन होता है वो एक से अधिक व्यक्ति यानी प्राणी और वस्तु को ही प्रदर्शित करता है, या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। ठीक, यानी क्या लिखा है? बहुवचन से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। कहने का मतलब आप लोगों को बता दिया गया कि सिंगुलर में क्या होता है, एक ही वस्तु या एक ही पदार्थ या एक ही व्यक्ति का बोध होगा, लेकिन जो बहुवचन होता है उसमें एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। एग्जाम्पल्स क्या है? बॉयज यानी लड़के, लड़के यानी लड़का एक है, लड़के एक से अधिक लड़के हो गए तो वो क्या होगा? बहुवचन होगा, प्लूरल नंबर होगा। उसके बाद गर्ल्स यानी लड़कियां, ये भी एक से अधिक हो गई तो ये भी बहुवचन होगा। उसके बाद ट्रीज यानी पेड़ ना, यानी ऐसा लग गया। आगे हम आप लोगों को जरूर बताएंगे कि एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद है कैट्स यानी बिल्लियां, etc एटसेट्रा। ठीक, यानी ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स और डिफिनेशन। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि जो प्रोनाउन का सिंगुलर से प्लूरल क्या क्या होता है और जो वर्ब होते हैं उनका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक विशेष बात, ध्यान देने योग्य बात जो है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे ऐसा संज्ञा जिसे गिना न जा सके, ठीक है, का प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर में होता है। कहने का मतलब ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं, उसे एक वचन की श्रेणी में रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हो गया हेयर। क्या हो गया? हेयर यानी बाल, जो बाल होता है इसे एक वचन की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद है वाटर। क्या है? वाटर, ये जो है इसे भी एक वचन की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद है मिल्क। क्या है? मिल्क, यानी जो मिल्क है इन सभी को किस में रखा गया है?
एक वचन की श्रेणी में रखा गया है, सिंगुलर नंबर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, क्योंकि इन्हें हम गिन तो सकते नहीं। अब जो पानी होता है इसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसे केवल नाप सकते हैं। तो जिसे गिना नहीं जा सके ऐसी संज्ञाओं को किस में रखा गया है? सिंगुलर नंबर में रखा गया है, अर्थात एक वचन में रखा गया है। अब दूसरा यह ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं? काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन सके, ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन सके, उन सभी को एक वचन और बहुवचन दोनों श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे मैन ना, यानी जो मैन है ये एक वचन है, लेकिन जो मेन हो जाता है वो एक वचन नहीं, वो बहुवचन हो जाता है। ठीक, उसके बाद जैसे है कैट, यानी बिल्ली एक है लेकिन कैट्स हो गया तो बिल्लियां हो गई, यानी इन्हें हम गिन सकते हैं। तो इन सभी को एक वचन बहुवचन दोनों में रखा गया है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं जो प्रोनाउंस होते हैं उनमें सिंगुलर और प्लूरल किस प्रकार से होता है। तो नंबर ऑफ द प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस की जो वचन होते हैं वो क्या होते हैं, यानी प्रोनाउंस में जो वचन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? यानी ऐसे जिसमें एक वस्तु, एक पदार्थ या एक ही प्राणी का बोध होता है वही एक वचन होता है, और जिसमें एक से अधिक प्राणी वस्तु का बोध होता है वो बहुवचन होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि प्रोनाउंस इन सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन में जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ठीक, सी, हर, हरसेल्फ, इट, इटसेल्फ, दिस, दैट, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, ईटीसी, एटसेट्रा, ये सभी जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? यानी एक वचन प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है? प्रोनाउंस इन प्लूरल नंबर। कहने का मतलब यानी बहुवचन में कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। क्या है? वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स, दे, दियर्स, देमसेल्व्स, ईच, एदर, नेदर, एटसेट्रा, यानी ये सभी जो होते हैं वो बहुवचन नंबर में आते हैं। बहुवचन नंबर में किस में आते हैं? यानी जो प्रोनाउंस होते हैं वो बहुवचन श्रेणी में ये हैं, और जो प्रोनाउंस एक वचन की श्रेणी में आते हैं वो ये हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पता रहे कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ द वर्ब, यानी जो वर्ब होता है इसमें कौन कौन से वचन होते हैं। तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब होते हैं और प्लूरल वर्ब होते हैं, यानी एक वचन होते हैं, एक वचन वाले वर्ब होते हैं और बहुवचन वाले वर्ब होते हैं। ठीक, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि कर्ता एक वचन रहता है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और यदि कर्ता बहुवचन होता है तो हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुवचन जो वर्ब है क्या है? जैसे हो गया कम, क्या हो गया? कम, गो, रीच, ठीक, कम, गो, रीच, सी, ठीक, क्या हो गया? कम, गो, रीच। एक और लिख लेते हैं, लुक, क्या लिख लेते हैं? लुक। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसी बहुवचन क्रिया से एक वचन क्रिया बनाया जाता है, यानी प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है ध्यान से समझिएगा। क्या लगाकर? यस या ईएस लगाकर। क्या लगाकर? यस या ईएस लगाकर जो होता है वो एक वचन क्रिया बनाया जाता है। कहाँ यस लगता है, कहाँ ईएस लगता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर एस एच ओ एक्स रहेगा, एस एच ओ एक्स रहेगा तो हम लगा देंगे भैया ईएस। क्या लगा देंगे? ईएस। और यदि यस एच ओ एक्स नहीं रहेगा, क्या भैया नहीं रहेगा, तो हम क्या लगा देंगे? एस। क्या लगा देंगे? एस। कहाँ यस एच ओ एक्स रहेगा, कहाँ नहीं, वो हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे क्या है? कम, COME, लास्ट में क्या आया है? ई आया है। लास्ट में क्या आया है? ई आया है ना। तो SHOX लास्ट में कुछ आया है?
नहीं आया है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। तो COMES लिख लिए, लास्ट में ई है, इससे कुछ मिला नहीं, अगर नहीं आया तो हम क्या लगाएंगे, एस। तो क्या लगा दिए, एस, हो गया कम्स, यानी कम का एक वचन कम्स। उसके बाद है गो, GO, लास्ट, अब देखिए GO, लास्ट में ओ आ गया। अब इसमें SHO, ओ मिल गया, तो हम क्या लगा देंगे, ES, तो हो जाएगा गोज। क्या हो जाएगा, गोज। ठीक, ये रहा एक वचन से बहुवचन बनाना। उसके बाद है रीच, REACH, लास्ट में क्या गया है, H आ गया है। क्या गया है, H ही आया है ना, तो SH मिल गया। अगर मिल गया इसमें से कोई तो हम क्या लगा देंगे, ES, तो हो गया REACHES, हो गया रीचेस। क्या हो गया, रीचेस। उसके बाद है CSEE, लास्ट में ई आया है, यह CHOX, कुछ नहीं मिला, इसमें नहीं मिलेगा तो हम क्या लगा देंगे, S, तो SEES लगा दिए। ठीक, उसके बाद क्या है, LOOK, लास्ट में K आया है ना, यानी यह CHOX आया नहीं है, अगर नहीं आएगा तो हम क्या लगा देंगे, यस, तो हो गया LO, फिर यानी LOOK, उसके बाद यस, हो गया लुक्स। यानी इसी प्रकार से यानी बहुवचन से एक वचन क्रिया बनाई जाती है। ठीक, यानी यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। अब हम आप लोगों से मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।